चीटिंग नहीं चलेगा। और 4 तारीख का पूरा परीक्षा रद्द होना चाहिए। आधा जो है सो कुकुर जुटाएगा, आधा छोड़ देगा। कि 22-25 लाख एक पेपर के लिए नहीं देता है, रिजल्ट के लिए देता है। एक पेपर रद्द किया है, क्वालिफाइंग पहला पेपर और रीजनल पेपर दूसरा को भी रद्द करना होगा। और यही चोर लोग एजेंसी ब्लैक लिस्ट इसको जो है कि 4 तारीख को परीक्षा लेने नहीं देंगे। रद्द करो, अध्यक्ष इस्तीफा दो। झारखंड के छात्र में इतना दम नहीं है कि सेटिंग करवा पाएगा। एक शाम का यहाँ खाना खाने की जरूरत नहीं है, गैस भराने की जरूरत नहीं है, रूम रेंट देने की जरूरत नहीं है, तो 10 लाख 20 लाख 25 लाख कहाँ से दे पाएंगे? ये कहीं ना कहीं ये जो है बाहरी छात्रों के ये दलाली है, कारतूती है और ये गलत कर रहे हैं और हकमारी झारखंड के छात्रों के साथ कर रहे हैं। यहाँ के छात्र पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरियों में, कोचिंग्स में रगड़ के पढ़ रहे हैं और कोई बाहर का लोग पैसा देके यहाँ पे नौकरी को ले जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हर सीमाओं को जो है जेएसएससी ने और परीक्षा एजेंसी ने पार कर दिया है। सारा पेपर लीक होने के बावजूद एक पेपर को रद्द किया गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि सारा पेपर कल का एग्जाम का रद्द हो और आगामी जो 4 तारीख को होने वाली परीक्षा है उसका भी रद्द हो। अब सरकार भी भीतरे जा रही है, सब कुछ भीतरे जा रहा है, हम लोग स्टूडेंट का भी लाइफ भीतरे जा रहा है। 28 तारीख को एग्जाम था, लेकिन 26 तारीख से ही जो क्वेश्चन बेचने वाले जो माफिया लोग हैं, कोचिंग के बड़े बड़े माफिया लोग जो सेटअप को डायरेक्ट देते हैं स्टूडेंट, उन लोग 25 लाख 30 लाख में सारे सीट को बेच दिए। अब ऐसा भी बेचा है कि 2025 सीट है टोटल और लगभग 10,000 आदमी का पैसा ले लिया है। लोगों को घुमाया जा रहा है कि भाई इतना आदमी कहाँ से ले आए। देखो कौन आया, देखो कौन आया। 8 साल छात्र इसलिए इंतजार किए थे बड़ा उम्मीद के साथ कि हम एक अच्छे नौकरी करेंगे, और इसके पीछे इंतजार ही नहीं किए थे। रगड़ा के पढ़ाई किए थे दिन रात भूखे प्यासे, लेकिन लंबे समय से पढ़ने वाले छात्र आज सड़क पर हैं। और जो एक रात जिसका बाप का वेतन कमाई है 22-25 लाख रुपया दे करके 1 घंटा पढ़ करके आज वो मजा मार रहा है, ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले आज पूरे झारखंड प्रदेश में जेएसएससी अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया, जो मुख्य रूप से धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसवां, दुमका, जामताड़ा और रांची में भव्य रूप से हुआ है। और हम स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहे हैं कि 22-25 लाख एक पेपर के लिए नहीं देता है, रिजल्ट के लिए देता है। एक पेपर रद्द किया है, क्वालिफाइंग पहला पेपर और रीजनल पेपर दूसरा को भी रद्द करना होगा। और यही चोर लोग एजेंसी ब्लैक लिस्ट इसको जो है कि 4 तारीख को परीक्षा लेने नहीं देंगे। हर हाल में कल तक में इसको नोटिफिकेशन निकालना होगा। 4 तारीख का परीक्षा को किसी भी हाल में हम लोग लेने नहीं देंगे। और साथ ही साथ ये जो चेयरमैन नीरज सिन्हा है, ये लायक नहीं है परीक्षा लेने लायक, इसको तत्काल अध्यक्ष पद से निलंबित किया जाए। और जब तक विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर नहीं होता है तब तक जेएसएससी के माध्यम से एक भी परीक्षा आयोजन नहीं किया जाए। और हम पूरे जिम्मेदारी पूर्वक कर रहे हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से हम घोषणा कर रहे हैं कि अगर कल तक में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो परसों यानी 31 जनवरी को जेएसएससी कार्यालय का हम लोग घेराव करेंगे और पूरे झारखंड प्रदेश से छात्र आएंगे और उस दिन जो है कि पूरा चक्का को जाम करेंगे, क्योंकि छात्र को मजबूर किया है यहाँ के सरकार और आयोग। और उस दिन जो कुछ होगा पूरा जवाबदेही यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन और यहाँ के आयोग होगा, क्योंकि उस दिन कुछ और दृश्य होने वाला है। उस दिन कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लीक का मामला कोई पहला नहीं है तीर्थनाथ जी, आपका नगर पालिका का यही मामला था। छात्र कम थे, असर इन लोग को नहीं किया। आपका 4 नवंबर को राजभवन का घेराव किए थे, जांच नहीं किया गया अभी तक। जांच में क्या आज है जी, यही मौसम पिछला साल जेएसएससी जेई का पेपर लीक हुआ था। 1 महीना तक संघर्ष किए, 1 महीना लगातार आंदोलन किए, आप लोग के सहयोग से नामकुम थाना में 0 FIR किए, तब जांच हुआ, तो पेपर लीक जो है कि मामला सामने आया, परीक्षा रद्द हुआ। एक दलाल जो है कि एक गिरोह जो है कि जेल में है, लेकिन पूरा रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं हुआ, असली सरगना अभी तक बाकी है। इसलिए जेएसएससी सीजीएल का तमाम महाघोटाला का सीबीआई से जांच हो और जितने भी दोषी अधिकारी हैं सीधा कार्रवाई हो, जेल हो, इन लोग पे कड़ी से कड़ी कानूनन कार्रवाई हो। बार बार नहीं चलेगा ये सब चीज। और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जब से ये आंदोलन घोषणा की हम दोपहर से लगातार कई थानों के एसआई थानेदार फोन करके धमकी दे रहे हैं, हवाला दे रहे हैं,
परीक्षा प्रतियोगी झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 के तहत जो है कि आप अनुशासनहीनता कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमको धमकी दे करके दबाने का प्रयास मत करिए। हम यहाँ के छात्र के लिए अपना माथा का खून बहाया है, अपने बदन पर लाठी खाए हैं, कई थानों पर हम अपने ऊपर FIR लिए हैं। और छात्र हमें स्पष्ट रूप से हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि छात्र शक्ति के आगे चाहे प्रशासन हो, चाहे आयोग हो, चाहे सरकार हो, उसको झुकना ही पड़ेगा, हर हाल में झुकना ही पड़ेगा। इतना अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, इसमें जो है एजेंसी, आयोग, सरकार सब मिली भगत है। कहीं ना कहीं अंदर अंदर इन लोग गुड़ चिवड़ा खा रहे हैं और इसी वजह से आज क्वेश्चन जो है पेपर लीक करवाया गया है गया पटना में। इसलिए हम लोग आंदोलन करते थे साल भर से कि स्थान नियोजन नीति बने, खतियान आधारित नियोजन नीति बने, ताकि बाहरी छात्र ना आए। आज कौन पेपर लीक करवाया है? कहीं ना कहीं बाहरी छात्र है। झारखंड के छात्र में इतना दम नहीं है कि सेटिंग करवा पाएगा। एक शाम का यहाँ खाना खाने की जरूरत नहीं है, गैस भराने की जरूरत नहीं है, रूम रेंट देने की जरूरत नहीं है, तो 10 लाख 20 लाख 25 लाख कहाँ से दे पाएंगे? ये कहीं ना कहीं ये जो है बाहरी छात्रों के ये दलाली है, कारतूती है और ये गलत कर रहे हैं और हकमारी झारखंड के छात्रों के साथ कर रहे हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। सरासर उन लोग को फांसी होना चाहिए, फांसी आलबा टेका चौक में या पहाड़ी मंदिर में लोग होना चाहिए और बड़ा तालाब होना चाहिए और पूरे झारखंड के जनता और झारखंड के छात्रों के साथ होना चाहिए। उन लोग को जो चोरी करवाया और जो चोर किया, जो चोरी करवाया है और जो चोरी किया उसको फांसी होना चाहिए। किसको फांसी होगा? हमको देगा, हमको देगा, हम ही लोग को दे देगा। कोई फिक्स नहीं है झारखंड सरकार। आज नीति बनाया, नियम बनाया, कहाँ गया वो? 100 करोड़ लेगा, 10 साल JSSC सीजन में एग्जाम ब्रेक कर देंगे, 5 साल जेल कर देंगे। वो कहाँ है नियम? हम ही लोग के लिए नियम है। आज उन लोग को क्यों नहीं आप फंसा रहे हैं, क्यों नहीं जेल में डाल रहे हैं? 8 साल से 5 अध्यक्ष चेंज हो गया, 2 सरकार चेंज होने सका, बिना नीति का नियुक्ति हो रहा है, ओपन फॉर ऑल में एग्जाम हो रहा है, वो भी सरकार नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं निकम्मा सरकार है, निकम्मा एजेंसी है, निकम्मा JSSC का अध्यक्ष नीरज सिन्हा है। पूर्व DGP रहने के बावजूद भी कैसे लीक हो सकता है? एक अधिकारी रहने के बावजूद भी कैसे लीक हो सकता है? कहीं ना कहीं सब मिली भगत है और कुछ नहीं है। तो वही तो बोल रहे हैं, 8 साल पढ़ते पढ़ते बंदर के जैसा पीछे घट्टा लग गया, लेकिन माल मार लिया एक रात में। 8 साल पढ़ा, पूरा परीक्षा रद्द करो, सब परीक्षा बिक गया है। आप लोग अच्छे पत्रकार हैं, आप बढ़िया से जानते होंगे कि 8 साल से लड़के लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अरे एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है, वो क्वेश्चन आउट कर दे रहा है जी, और उसके बावजूद भी उसको फांसी दिया जाए। आप CBI जांच नहीं मांगते हैं, पकड़ के ला दो, फैसला ऑन द स्पॉट। CBI जांच, सेकंड JPSC का CBI जांच चल रहा है, क्या हुआ? CBI जांच नहीं चाहिए। छात्रों का जिंदगी 15 साल केस चलेगा, क्या मेरे छात्र का 15 साल जिंदगी बचेगा? सारा परीक्षा रद्द करो। और अभी जितना चाहते PGT हो, JEE हो, नगर निगम हो, लैब असिस्टेंट हो, CGL हो, और आगे आने वाला 26,000 शिक्षक बहाली, सिपाही बहाली सब बेचेगा जी। इन लोगों का मन बढ़ गया है एकदम, कोई इस पर अब लगाम नहीं है, कोई डर भय नहीं है, से डरता था, कोई डर नहीं है। मैं बता रहा हूँ, हर हाल में ये सारी परीक्षाएं 28 का जो है सारा परीक्षा रद्द होना चाहिए और 4 तारीख का पूरा परीक्षा रद्द होना चाहिए। आधा जो है सो कुकुर जुठाएगा, आधा छोड़ देगा। अपरिहार कारण क्या होता है? ये कहानी बोलता है बेच दिए, अपरिहार कारण नहीं है, बेच दिया। अपरिहार कारण में यही है कि सीट बेच दिया। हर हाल में ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ये मामला बहुत ही विस्फोटक है। ये मामला छात्रों का भविष्य से जुड़ा हुआ है, झारखंड के भविष्य से जुड़ा हुआ है, अपनी माटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के छात्र पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरियों में, कोचिंग्स में रगड़ रगड़ के पढ़ रहे हैं और कोई बाहर का लोग पैसा देके यहाँ पे नौकरी को ले जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हर सीमाओं को जो है JSSC ने और परीक्षा एजेंसी ने पार कर दिया है और इसकी पूरी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लेनी होगी। तत्काल सभी परीक्षाओं को स्थगित करना होगा, CBI जांच करना होगा और उसका जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करना होगा, क्योंकि पिछले बार भी CBI में सारी चीजों को लिपापोती की गई थी। इस बार किसी भी हाल में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर 4 तारीख को होने वाली परीक्षा और आगामी जो भी परीक्षा है इन सबको स्थगित करके और फ्रेश एजेंसी लाइक TCS जैसी एजेंसी, रेपुटेड एजेंसी, वैसी एजेंसी से अगर एग्जाम नहीं कराया जाएगा तो ये जो सामने देख रहा है ये बहुत बड़ा विद्रोह आगे आने वाले पूरे राज्य में होगा और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की होगी।
8 साल बाद परीक्षा होती है और 8 घंटे में ही उसको रद्द कर दिया जाता है। बिल्कुल, तो इसी से समझ लीजिए निष्क्रियता कि जिस तरह से पेपर को भेड़ बकरियों की तरह बांटा गया है, मुझे लगता था कि शायद कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई नहीं है, ईश्वर जानता है। लेकिन जब मैंने देखा तो खुद मेरी आंखें फटे रही कि जो बच्चे बता रहे थे कि सर पेपर्स को बाहर ले जाकर रटाया जा रहा है, गाड़ियों में बिठा बिठा के 3-4 दिन तक बंधा रखा गया। उसमें 1-2 लड़के ने फोन भी किया मुझे और अपनी पहचान न बताने के शर्त पे उसने बताया कि सर बकायदा प्रोजेक्टर से रटाया गया था और हमारे पास भी जो है कुछ लोगों का इनपुट मिला था और बकायदा प्रोजेक्टर से रटाया गया। उन्होंने कहा है कि कुछ फोटोज भी मेरे पास है, समय आने पे वो मुझे दिखाएंगे, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। अगर वाकई ऐसा है तो ये एक बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में, यह छात्रों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने आज भी कई एक इंटरव्यू में कहा है, जब मैं कल 3 बजे के आसपास धनबाद में SLNT महिला कॉलेज है, मैं वहां पे छात्रों का रिव्यू लेने गया था। वहां पे कुछ छात्र अपने मोबाइल में जो है ये आंसर शीट वगैरह दिखा रहे थे और मुझे टाइमिंग याद है 3:10 के आसपास का था। वो हिंदी का आंसर की था उसमें और उसके बाद उसमें जो है पेपर 3 का था। चूंकि पेपर 3 की परीक्षा रन कर रही थी तो उस समय तो पेपर को देखा नहीं जा सकता था, लेकिन जैसे ही पेपर जब बाहर निकला और मैंने ऑप्शन मिला तो हूबहू सारा का सारा लड़ गया, सारा का सारा। तो मेरी सारी शंकाओं पे जो है वहां मुहर लग गया कि जो बच्चे कह रहे थे, सारे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, मुझसे फोन पे भी कह रहे थे, मैं उनको डिनाई भी कर रहा था, लेकिन वो सारा चीज सत्य हो गया कि वाकई पेपर बहुत लेवल पे आउट हुआ। एक बात और आप देखिएगा, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 1-2 फोटोज देखिएगा आप गौर से, हूबहू पेपर जैसा क्वेश्चन पेपर आया है, क्वेश्चन पेपर के जो है पूरा जो है वो अपना जो है आपका पेपर की तरह बिल्कुल फोटो स्टेट निकाला गया था। अगर उसकी वाकई अगर सच्चाई से, आई डोंट मीन कि मैं उस पर आरोप लगा रहा हूं, बट कहीं ना कहीं इस बात को जो है इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है कि वो क्वेश्चन पेपर या तो उस प्रिंटिंग प्रेस से निकला हुआ है या तो वो एजेंसी ने उसे बांटा है। और ये एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत ही संगीन अपराध है उन छात्रों के लिए। देखिए यहाँ कितने लोग जो है तमाम वो 4 महीना क्या 1 साल रुकने के लिए तैयार है, पर वो किसी भी हाल में धांधली नहीं बर्दाश्त करेंगे और हम लोग भी नहीं करेंगे। और ये जो कानून लगाया गया है ना, इस कानून का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सच है तो आपके अंदर बोलने की कुव्वत होनी चाहिए, ठीक है? ये कानून से कोई डरने वाला नहीं है। देखिए, सबसे पहले 2015 में मैंने पहली बार फार्म भरा था, 1000 रुपया फार्म का दाम दिया, PT का एग्जाम लिया, मेंस लेने से 8 दिन पहले जो है मेंस लेने से रद्द कर दिया गया और उसके बाद वो परीक्षा टलता गया, सीट बढ़ोतरी हो रही है, घटोतरी हो रही है, होते होते 2019 में फॉर्म भराया गया, फिर 2020 में भराया गया, फिर 2021 में भराया गया और 2023 में भराया गया। और फॉर्म भरते 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 हम लोग को 2-3 हजार रुपये ऐसे चला गया। कोर्स इसके बाद सिलेबस भी बदल दिया गया, साथ ही साथ सिलेबस के लिए किताब पढ़ो, एक किताब पढ़ो तो एक चीज छोड़ दो, फिर सिलेबस चेंज कर दिया। तो पढ़ते पढ़ते हम लोग तो अंधा हो गए। दूसरी बात है कि जब परीक्षा लेने की टाइम आई तो 28 जनवरी और 4 फरवरी को 2024 को एग्जाम की तिथि घोषित किया गया। 28 तारीख को एग्जाम था, लेकिन 26 तारीख से ही जो क्वेश्चन बेचने वाले जो माफिया लोग हैं, कोचिंग के बड़े बड़े माफिया लोग जो सेटर को डायरेक्ट देते हैं स्टूडेंट, उन लोग 25 लाख 30 लाख में सारे सीट को बेच दिए। अब ऐसा भी बेचा है कि 2025 सीट है टोटल और लगभग 10,000 आदमी का पैसा ले लिया है। लोगों को घुमाया जा रहा है कि भाई इतना आदमी कहां से ले आए, सीट तो 2025 से है। और जब हम लोग एग्जाम लिखने के भी इसी हालत में परीक्षा लिखने के लिए चले गए, जब परीक्षा लिख के निकले तो गाड़ी बैठ कर जैसे हम लोग रांची की ओर आ रहे हैं तो बीच रास्ता में पता चलता है कि जो परीक्षा हुआ था लीक होने के कारण जो है रद्द हो गया। अब बताइए हम लोग स्टूडेंट कहाँ जाए? 8 साल से नौकरी के इंतजार में हम लोग फॉर्म भरते भरते और सिलेबस बदलते बदलते और पढ़ते पढ़ते एग्जाम देने के बाद भी आज हम लोग जो है वंचित हैं। अब हम लोग क्या करें? सरकार जो है सुनती नहीं है, सरकार को ईडी डरा रही है और हम लोग को क्या कहते हैं माफिया लोग जो है वो डरा रहे हैं कि तुम लोग को नौकरी लेने नहीं देंगे, क्योंकि उन लोग को अचानक सीट सब बेच दे रहा है। अब हम लोग क्या करें बताइए? कि हम लोग जो पिछले 2016 से इस फॉर्म को देखते आ रहे हैं, ठीक ना? हर एक बार नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन में एक एग्जाम का डेट नोटिस रहता है, लेकिन अभी तक ये एग्जाम नहीं ले पाई है। 2016 से यही फॉर्म को जब हम लोग स्टार्टिंग में फॉर्म भरे थे उस टाइम 1000 इसका फॉर्म का लिया था। अब 2016 में जितने भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन किए 1000 दे के फॉर्म भरे, उसके बाद यही फॉर्म को अगला नोटिफिकेशन 2017 में आता है। उस टाइम इसका फॉर्म का कीमत 100 रुपया कर दिया जाता है। उसके बाद इसी फॉर्म को लगातार 2019 में, 2021 में और उसके बाद 2023 में लगातार फॉर्म भरता है। और अभी हम आपको बता देने जा रहे हैं कि ये जो फॉर्म है इसमें नहीं भी तो कम से कम करोड़ों से ज्यादा अभ्यर्थी ने इस फॉर्म को भरा है। और फॉर्म भरने के साथ साथ अभी इस राज्य का दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ पे एक एग्जाम लेने में जो एक ऑफिसर ग्रेड का नौकरी है उसको एग्जाम लेने में सेटिंग हो जा रहा है। हम लोग पढ़ने लिखने वाले युवा कहाँ जाएंगे? अब बताइए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम लोग का एज भी एक्सपायर हो रहा है।
एज एक्सपायर होने के साथ साथ हम लोग घर में चेहरा नहीं दिखा सकते हैं कि हम लोग क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं। इस फॉर्म को पिछले 8 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हर एक बार कोई ना कोई इसका सेटिंग हो जा रहा है। आप बताइए, हम लोग के पास पैसा है, झारखंड के पास अगर 25 लाख या 30 लाख रुपया रहता तो आज हम यहाँ पे रोड पे नहीं रहते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दूसरा चीज करते हैं। आज ये हेमंत सरकार यहाँ का फॉर्म का जो वैकेंसी है उसको बेच के दूसरे राज्य में चला गया है। यहाँ का सरकार, आप बताइए क्यों गया? आज इसका एग्जाम होने वाला था, एग्जाम के दिन और दूसरा राज्य में गया है, जबकि देखिए पक्का है यहाँ का सरकार बेचा है। 25 लाख 30 लाख रुपया में इस ऑफिसर ग्रेड नौकरी को बेच के दूसरे राज्य में चला गया। यहाँ के मंत्री लोग भी चले गए। आप बताइए क्या मंत्री लोग को पता नहीं है कि ये एग्जाम हो रहा है? वो सब जब संसद में जाते हैं, चाहे विधानसभा में जाते हैं, तो सबका कुछ पता नहीं रहता है कि हम लोग का JSSC का कब एग्जाम लेगा या इसमें कितना वैकेंसी है। 8 साल से 2000 कुछ वैकेंसी है, उसमें आप बताइए जब कोई भी फॉर्म निकलता है तो उसका एक कैंडिडेट का डेट रहता है, सबका डेट एक्सपायर हो गया है और 2000 वैकेंसी के लिए 8 साल लगा रहा है। कैसे चलेगा झारखंड? झारखंड चलाने के लिए अधिकारियों की जरूरत पड़ता है। यहाँ पे कोई अधिकारी ग्रेड का ना तो नौकरी दे रहा है यहाँ पे और ना ही बढ़िया से एग्जाम ले रहा है, और जो एग्जाम भी ले रहा है यहाँ का सरकार बेच दे रहा है। अब जो बेच के आएगा, जिसको कुछ आता नहीं है वो कंप्यूटर चला देगा, उसको क्या पता है झारखंड के बारे में? ना उसको झारखंड का GS पता है, ना झारखंड का भूगोल पता है, ना झारखंड का कोई इतिहास पता है कि यहाँ पे कौन है। और जो बेच के आएगा उसको क्या पता है? समझिए, हमारा राज्य जो सब कुछ में आगे है, सब कुछ में आगे होने के बावजूद भी यहाँ के ऑफिसर ग्रेड, जब ऑफिसर ग्रेड का नौकरी बेच देगा तो झारखंड कैसे चलेगा? आज हम लोग युवा, पढ़े लिखे युवा है, जो हम लोग इस यहाँ फिरायालाल चौक में आंदोलन करने के लिए मजदूर है। 8 साल से नहीं, जब से झारखंड बना है तब से ये सब तमाशा चल रहा है। ये सब बाहरी दिक्कू लोग का काम है, ठीक है। पहले झारखंड में इस तरह का नहीं होता था। अगर बिहार राज्य में भी अगर झारखंड था उस समय यहाँ नहीं होता था, लेकिन बाहरी दिक्कू लोग का ये सब साजिश है। हेमंत सोरेन के बारे में जो बोला जाता है ना कि सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, दिल दिया यार को घायल बना दिया, और पूरा झारखंड दिया है सोरेन परिवार को, तो झारखंड को मिनी बिहार बना दिया। तो वही मिनी बिहार बना दिया है, इसलिए बिहारी लोग, यूपी के लोग, सभी कोई लोग यहाँ पर आके सेटिंग कर रहे हैं और वही लोग धांधली कर रहे हैं। इससे पहले इतना धांधली नहीं हुआ था। तो इससे हम लोग को समझना चाहिए कि अगर खतियानी आंदोलन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं सही था। 60-40 के लिए जो आंदोलन हो रहा था वो भी सही था, लेकिन उस समय सब स्टूडेंट लोग बोले कि नहीं एग्जाम होने दीजिए, एग्जाम होने दे, आप लोग नेता बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। अब नेता, अभी तो सब कोई नेता बन रहा है ना, अभी देख रहे हैं ना, अभी सब कोई नेता बन रहा है। तो इसीलिए आदमी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मतलब ये राजनीति हो रहा है या क्या हो रहा है। आप लोग सही जेन्युइन चीज में अगर कोई बोल रहा है तो उसको सपोर्ट करना जरूरी है। अभी झारखंड का हालत देख के अभी सब बच्चा लोग यहाँ पर सामने आया है। तो यही चीज अगर पहले से अगर आदमी को दिमाग में आता तो शायद आज का ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब 5 साल होने जा रहा है सरकार का, बस गाली देके भी कुछ नहीं होने वाला है। अब सरकार भी भीतरे जा रही है, सब कुछ भीतरे जा रहा है, हम लोग स्टूडेंट का भी लाइफ भीतरे जा रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से कल जो एग्जाम हुआ JSSC CGL का, और एक पेपर सारा पेपर लीक होने के बावजूद एक पेपर को रद्द किया गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि सारा पेपर कल का एग्जाम का रद्द हो और आगामी जो 4 तारीख को होने वाली परीक्षा है उसका भी रद्द हो, इसलिए कि इसका कोई गारंटी नहीं कि आगामी जो 4 तारीख को परीक्षा है उसमें फेयर तरीके से होगा। इसलिए JSSC के जो अध्यक्ष हैं और जो सरकार है वो दोनों से मांग करते हैं कि दोनों एग्जाम जो है 28 और 4 तारीख को दोनों का अभिलंब रद्द का एक नोटिस निकाला जाए, वो भी ऑफिशियल तरीके से, और इसको फिर से जांच करा करके एक साफ सुथरी एजेंसी जो है उनको एग्जाम लेने के लिए कंडक्ट किया जाए। तो क्या ऐसे में कैसे हम अपनी मतलब ये विश्वास कर सकते हैं कि हम जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें मेरा चयन होना तय है? जिस तरह से धांधली देखा जा रहा है, पिछले जितना भी JSSC एग्जाम लिए, या तो लैब असिस्टेंट हो या PGT हो, वो सब CBT मोड होने के कारण हम लोग के पास साक्ष्य नहीं है। लेकिन जैसे ही ये ऑफलाइन की एग्जाम हुई उसमें तुरंत ऐसे आप समझ सकते हैं कि छात्र अपना घर भी नहीं पहुंचे और उनका लीक होने का नोटिस आ जा रहा है और ये एग्जाम रद्द होने का। इसलिए हम लोग अविलंब मांग करते हैं कि दोनों परीक्षा जो 28 और 4 का हो रद्द हो।